नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार जानकारी का अभाव होने के कारण ये समस्या आ जाती है कि लोगों को अगर कोई बीमारी हो गई है तो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर, कौन सी स्पेशलिटी का डॉक्टर इसका ठीक तरीके से इलाज कर पाएगा। और ऐसे में जब फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की बात होती है तब वहाँ तो लोग ना लक्षण ठीक से समझ पाते हैं, न ये समझ पाते हैं कि उन्हें फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाना है, बल्कि इधर उधर जाके गलत इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम अपने दर्शकों को ये समझाने वाले हैं कि आपको फेफड़ों से जुड़े रोगों को कैसे पहचानना है और फेफड़ों के डॉक्टर्स के पास, उस एक कैटेगरी के स्पेशलिस्ट के पास आपको कब आने की ज़रूरत है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़ों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एकदम सीधा सरल सा सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि लोग आपके पास किस स्थिति में आए, किस बीमारी में आए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सौम्या कि कब आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है। देखिए, कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको खासकर पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट या रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। जिसमें एक है खांसी। अगर आपको खांसी काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से खांसी चल रहा है जो नहीं ठीक हो रहा है, चाहे वो बलगम वाला खांसी हो, चाहे वो सूखा खांसी हो, अगर आपको काफ़ी समय से चल रहा हो और वो ऐसा खांसी जिसमें आपको मौसम बदलने पे भी दिक्कत होता हो, मौसमी खांसी होता हो, बलगम आता हो, पीला आता हो, वाइट आता हो, अगर खांसी में कभी खून आया हो तो भी खासकर आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। खांसी के साथ अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही हो, ऐसे भी अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही हो, चलने फिरने में अगर आपको दम फूलता हो, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हो, रात में अगर आपको सांस की दिक्कत होती हो, रात में अगर आपको खांसी होती हो तो भी आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सीने में दर्द होता हो, साए साए आवाज़ आती हो तो भी आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको रात में खर्राटे आते हों, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती हो तो भी आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये सब तो कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको बहुत वज़न घट रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, ये भी कुछ बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं जो छाती से संबंधित हो सकते हैं। बुखार लंबे समय से चल रहा हो, साथ में आपको खांसी हो या कुछ सीने में दर्द हो तो भी आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो खासकर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। एक बार अगर आपको टीबी है, अगर टीबी का इलाज चल रहा हो आपका, तो एक बार आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर, खासकर फेफड़े की टीबी है या पानी अगर आपके छाती में भरा हो जिसके लिए आपका टीबी का इलाज चल रहा हो, क्योंकि अक्सर टीबी का इलाज जो है वो मैंने देखा है कि सही तरीके से नहीं चल रहा होता है हर मरीज का। टीबी का इलाज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका सही मात्रा में दवाई और सही दवाई देना बहुत आवश्यक होता है, जो अक्सर गांव देहात के लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं दिया जा रहा होता है, जिससे हमें एमडीआर का बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। तो टीबी है तो भी आपको एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट पे या सरकारी अस्पताल के ही दवाई लेनी चाहिए, तो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको अस्थमा है, सीओपीडी है, तो भी आपको एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मरीजों को इन्हेलर तो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है पर इन्हेलर का फ़ायदा नहीं बताया जाता है, इन्हेलर का तरीका नहीं बताया जाता है, जो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट ही बताता है सही तरीके से। तो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको फाइब्रोसिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो भी आपको एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बीमारी गांव देहात के लेवल पे नहीं ट्रीट की जा रही होती है, क्योंकि उनको इस बीमारी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। अक्सर ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो सीओपीडी की तरह ही ट्रीट हो रहे होते हैं जो हमारे पास आते हैं मरीज। तो इसमें भी आपको ज़रूर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपका निमोनिया है जो नहीं ठीक हो रहा है तो भी आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और भी छाती से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है, सीने में दर्द चल रहा है, बलगम में खून आ रहा है, लंग कैंसर है या कुछ भी है, तो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। ये सब तो कुछ सिम्टम्स हैं, बीमारियां हैं जो चेस्ट स्पेशलिस्ट के डोमेन में आती हैं। अब चेस्ट स्पेशलिटी की जो ब्रांच है वो और भी आगे बहुत फैलती जा रही है।
अब बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग करते हैं, जिसमें ब्रोंकोस्कोपी है, थोरकोस्कोपी है, इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड है। तो ये सब भी हमारे डोमेन में आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। तो एक चेस्ट स्पेशलिटी जो है एक बहुत बहुत वास्ट ब्रांच होता जा रहा है, और इसमें हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं। और अब ज़रूरत है कि मरीज को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जाके डिमांड करे कि हमें इस डॉक्टर को दिखाना है और इसी डॉक्टर से इलाज करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कि मरीज आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही इसका भी इलाज कर दो, उसका भी इलाज कर दो। देखिए, इलाज तो कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज़ का कर देगा, बट वो बात नहीं आ सकती है जो एक स्पेशलिस्ट जब इलाज करता है। तो आखिर कोई अगर 3 साल 4 साल एक बीमारी के बारे में पढ़ा, एक ही चीज़ के बारे में पढ़ा है, और कोई एक आदमी 10 चीज़ के बारे में पढ़ रहा है और कोई आदमी एक चीज़ के बारे में पढ़ रहा है, तो उसमें फ़र्क तो आएगा ही आएगा। तो मेरे को ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि ये अवेयरनेस देना है कि स्पेशलिटी ब्रांच के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशलिटी के पास रोज़ रोज़ जाएं, बट एटलीस्ट अगर आपको इन सब दिक्कतें हैं तो एटलीस्ट एक बार आप उनके पास ज़रूर जाएं और अपनी बीमारी का पता करें और उसको इलाज को फाइन ट्यून ज़रूर कराएं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें कही हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये बातें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको क्या बीमारी है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं उन्हें क्या बीमारी है, इस बीमारी को ठीक तरीके से समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर बीमारी ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो सही इलाज क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये भी आप नहीं जान पाएंगे। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।